बदतमीजी हो गए। ऐसे में इटावा में था और संतरी ने मुंशी को थाने के अंदर ही गोली मार दी और वो भी बाइज्जत बरी हो गया। तो हो सकता है पुलिस की कुछ कमियां हो तभी रहा होगा, लेकिन इसको कौन दिशा निर्देश देगा, कैसे दिशा निर्देश दिए जाए कि लोगों को न्याय मिले। विवेचक की गलती हो सकती है, मानता हूं, लेकिन इस व्यवस्था को कैसे सुधारेंगे। इतने सिस्टम बना हुआ है, एसपीओस बने हुए हैं, पीओस बने हुए हैं, केस डायरी उनके माध्यम से जाती है, तो कहीं ना कहीं या तो लोग अयोग्य हैं या योग्य लोग सही मार्गदर्शन नहीं दे रहे हैं। मैंने भी एक SC/ST की विवेचना की थी, मर्डर की विवेचना थी, मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जज साहब ने निर्णय पारित किया कि आईओ जो है वादी से मिलके उसको आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए चार्जशीट लगाई है SC/ST के मर्डर के मामले में। तो मुझे उसमें मिसकंडक्ट मिली और वो मिसकंडक्ट बाद में कट गई। तो कौन उसमें सही था? एक ट्रिब्यूनल सही है या न्यायपालिका सही है? मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि अगर माननीय न्यायाधीश महोदय ने अगर हमें दोषी ठहरा दिया था तो ट्रिब्यूनल को तो सही, उसको भी हमें दोषी ठहरा देना चाहिए, हमें दंड मिलना चाहिए था। तो वहां पे कैसे दंड कट गया? इसी प्रकार के तमाम चीजें हैं। कहीं पे मुलजिम को इतना समय दिया जाता है कि वादी को समझौता करना पड़ता है, कहीं पे इतना डिले हो जाता है कि वो अपने आप थक हार के आदमी मुकदमे से पीछे हट जाता है। जैसा बताया कि 54 मिलियन पेंडिंग केसेस हैं, 89,000 सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, 1.4 मिलियन केसेस ऐसे हैं जो 5 साल से ज्यादा के हो चुके हैं, हजारों केसेस ऐसे हैं जो 30 साल से ऊपर के पड़े हुए हैं। तो बात यहाँ पे किसी की आलोचना करना नहीं है, बात यहाँ पे है कि लोगों को न्याय कैसे मिलेगा। मुझे तीसरा अन्याय मैं बताऊं, मुझे एडिशनल एसपी से डिप्टी एसपी में रिवर्ट कर दिया सरकार ने। तो मैं हाई कोर्ट गया, वहां भी बड़ा महंगा गेम रहता है। हाई कोर्ट से जब स्टे मिल गया तो सरकार SLP में चली गई। SLP में गई तो सुप्रीम कोर्ट का रेट बहुत ज्यादा होता है। वकील साहब ने एक दिन का 2.5 लाख रुपया लिया, 2009 की बात है। 2 बहस हुई हमारी, 2.5-5 लाख लग गए हमारे को। हम तो ईमानदार आदमी रहे, हमने पैसा भी नहीं कमाया था, हमें अपने ससुर से पैसा उधार लेना पड़ा तब जाके मुकदमा लड़ता है। तो जब हमारे जैसों की ये स्थिति है तो आम जनता की क्या स्थिति होगी, इस पर विचार करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं एक ये भी कारण है न्याय के विलंब होने में कि हमारे न्याय मिलने का जो कीमत है कुछ ज्यादा है। भले ही विभिन्न संगठन बने हो, विधिक प्राधिकरण बने हो, लोगों को सलाह देने के लिए, लोगों की विधिक मदद करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी ये कंडीशंस हैं। अच्छा वकील तो अच्छे पैसे में ही मिलेगा ना। निःशुल्क तो वही मदद करता है जिसकी दुकान कहीं चल नहीं रही होती है। अच्छे वकील की दुकान तो अच्छी जगह पे होगी। सैनी साहब बुरा मत मानिए, मैंने जो है इस प्रकार से जो है लड़ाइयाँ लड़ी। अभी बता दूंगा थोड़ी देर। तो जब एक पढ़े लिखे और अच्छी नौकरी वाले इंसान के साथ इस प्रकार का अन्याय हो सकता है, उसको भिड़ना पड़ सकता है, तो गरीब आदमी की क्या स्थिति होगी। माननीय न्यायाधीश महोदय उपस्थित हैं, अपने विचार रखेंगे, लेकिन मेरा यही विचार है कि कुछ चीजें ऐसी हों कि जिससे लोगों को मार्गदर्शन मिले, शासन से नियंत्रण हो। SPO PO बैठे हुए केस छूट रहे हैं, ना तो उनको दंडित करने वाले